तो मैंने जगदीप भाई एक पोइट्री लिखी थी, मैं एक अरसे से परेशान हूँ और परेशानी क्या है ये भी नहीं जानता। ये पोइट्री हर वो लड़का रिलेट कर पाएगा जो इस वक्त गम का मारा है और उसे अपनी परेशानियों के बारे में भी नहीं पता है। मैं एक अरसे से परेशान हूँ और परेशानी क्या है ये भी नहीं जानता। समझ नहीं पा रहा हूँ खुद को मैं। अगर परेशानी ढूंढने बैठता हूँ तो वो एक लड़की नज़र आती है जिसने रख के अपने घर वालों की इज्जत मुझे बेइज्जत किया। और ख़ुद को समझने बैठता हूँ तो लगता है वो एक लड़की तो सब कुछ नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो क्यों मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, क्यों दिन उसके नाम से, क्यों रात उसकी याद से, क्यों सवाल उसकी जात से, क्यों करता रहता हूँ बात उसकी बात से। कुछ बचा नहीं है मेरे अंदर, अपनों की मौत पे सिसक रहा हूँ पर आंसू नहीं आ रहे। वही बदन है, नींद नहीं आ रही और ना ही आ रही है जुबां पे वो बात जो अंदर ही अंदर खा रहे। मैं जीना चाहता हूँ, भूलना चाहता हूँ वो हर बात, वो हर ख्वाब, वो हर ख्वाहिश, वो हर ख्वाब, वो हर दर्द जिसने मेरी खूबसूरत जिंदगी तबाह कर दी है। पर कैसे करूँ, कैसे भूलूं, कैसे समझाऊं, ये आफत नहीं आती अगर उसे खुदा नहीं मानता। मैं एक अरसे से परेशान हूँ और परेशानी क्या है ये भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता। जब दिल टूट जाता है ना तो हम क्या क्या सोचते रहते हैं, तो उसी पे कुछ लाइनें हैं कि क्या याद करते हो, किसे याद करते हो, क्या याद करते हो, किसे याद करते हो, वो तो हो गई किसी की, अब क्यों आहें भरते हो। उसकी आंखें याद आती हैं, उसकी बातें याद आती हैं, जो गुजारी नहीं गई वो व्हाट्सएप पे गुजरी रातें याद आती हैं। कभी कभी तुम उसकी हंसती खेलती जिंदगी में बवाल करना चाहते हो। मिल चुके हैं तुम्हें सारे जवाब, फिर भी उससे सवाल करना चाहते हो। कितने भोले हो तुमको लगती अब भी वो खफा है। मान नहीं पा रहे हो ना कि वो बेवफा है। कभी तुम उसके लिए हजार बद्दुआ करते हो, कभी तुम उसके लिए अपने यारों से लड़ते हो। फर्क भी नहीं पड़ता तुम्हें उसके होने या ना होने से, फिर भी उसकी याद में दिन रात शराब पीते और मरते हो। कुछ तुम्हारी ही तरह मेरा भी हाल है, कुछ तुम्हारी ही तरह मेरा भी सवाल है। दिल के जख्म तुम भी उसे दिखाना चाहते हो, लगा के दर्द भरा सैड स्टेटस उसे दिखाना चाहते हो। 19-20 ही है अपनी मोहब्बत की कहानी। मैं भी चाहता हूँ कि बिगाड़ के खुद को अब अव्वल से जीरो बन जाऊँ। कभी कभी मेरे अंदर का भी शैतान सोचता है तुम्हारी ही तरह कि उसका पति उसे छोड़ दे और मैं उसे अपना के उसकी नज़रों में हीरो बन जाऊँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ लाइन मैंने रूठे महबूब के लिए लिखी हैं जिसका प्यार मैं कभी समझ नहीं पाया। वो मुझसे इतना प्यार करती थी मगर मैंने कभी उसके प्यार पे इतना ध्यान नहीं दिया। और ये बहुत से लड़कों के साथ हुआ होगा कि आपसे कोई लड़की बहुत ज़्यादा प्यार करती है मगर आप उसके प्यार पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो जब वो चली जाती है तब एहसास होता है। तब ये कुछ लाइनें लिखी जाती हैं कि अब अपनी गलती का एहसास होता है मुझे। एहसास होता है कि काश मैं समझ पाता तुम्हारे प्यार को, काश मैंने कीमती तोहफे देने के बजाय तुम्हें वक्त दिया होता, काश मैंने तुम्हें तुम्हारी तरह प्यार किया होता। तुम कितना तड़पती थी मेरे लिए, कितना तुम मेरा ख्याल रखती थी। मैं जैसे जैसे तुम्हें पागल बनाता था तुम बन जाती थी, एक भी ना सवाल करती। इस गुरूर में चूर की मेरा दिल भला तोड़ के तुम कहाँ जाओगे। वफा ही कुछ ऐसी थी तुम्हारे इश्क की कि लगा ही नहीं तुम मुझे छोड़ के जाओगे। अब अपनी गलती का मातम बना रहा हूँ, रो रहा हूँ मैं और तुझे बुला रहा हूँ। नजरें नहीं मिला पाता अब मैं अपने ही आईने से, खुद को खुद की नजरों में इतना गिरा रहा हूँ। भूल के सारी मेरी खताएं तुम अपने इश्क के वादे निभा जाओ। मेरी इस माफी को कबूल करो और तुम वापस आ जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।